हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। श्री राम ट्विस्टेक्स लिमिटेड का जिस आईपीओ का आज डे 2 का सब्सक्रिप्शन आप इन्होंने जानेंगे। लाइव सब्सक्रिप्शन जीएमपी के अंदर चल रहा है, लिस्टिंग की तमले का परफॉर्मेंस कैसा रहा, अप्लाई करिए, फाइनल डिसीजन क्या ले, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पे लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आईपीओ जो 23 को ओपन हुआ था, 25 फेब कल के दिन क्लोज किया जा रहा है। डे 2 सब्सक्रिप्शन आज ओपन हो रहा है। 2 मार्च का लिस्टिंग डेट रखा गया, 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 95 टू 104 रुपीज पर शेयर की प्राइस बैंड, 144 शेयर्स के लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल बुक बिल्ट आईपीओ है, 110 करोड़ का इशू साइज, 1.06 करोड़ शेयर्स का इशू किया गया है। और बीएससी एनएससी दोनों एक्सचेंज में लिस्टिंग किया जा रहा है। अलॉटमेंट डेट 26 फेब का, 27 को रिफंड रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। ऑफर जो दिया गया है QIB 75% का, बिग HNI 10, स्मॉल HNI 5, रिटेल में 10% ऑफर दी गई है। और अगर हम बात करें इस कंपनी के आगे अगर देखा जाए कंपनी का यहाँ पे ऑफर, रिटेल ओनली मिनिमम 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। रिटेल 144 शेयर्स मिलेंगे, 14.9 थाउजेंड पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 1.9 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्स स्मॉल HNI मिनिमम 14 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 2.1 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 66 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9.9 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। बिग HNI मिनिमम 67 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। रिटेल अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है तो अलॉटमेंट ओनली 1 लॉट होगा अलॉटमेंट। और अगर स्मॉल HNI या बिग HNI में 10 टाइम सब्सक्राइब होता है तो अलॉटमेंट स्मॉल HNI में ओनली 14 लॉट, बिग HNI में ओनली 68 लॉट अलॉटमेंट किया जाएगा। अगर हम बात करें इस कंपनी के सब्सक्रिप्शन को लेकर, तो कंपनी का जो सब्सक्राइब देखने को मिला है, QIB कोई सब्सक्राइब नहीं किया है डे 1 में, लेकिन बिग HNI 11% ओनली सब्सक्राइब है, जो कि लगभग 1.1 लाख शेयर्स बीट किया, 1.2 करोड़ का। स्मॉल HNI ओनली 14% सब्सक्राइब है, 75.4 थाउजेंड शेयर्स बीट किया, 78 लाख का। लेकिन रिटेल देखिए, HNI से अंडर सब्सक्राइब, बहुत ही लो सब्सक्राइब, लेकिन रिटेल में फुल्ली सब्सक्राइब हो चुका है, 97% सब्सक्राइब है, लगभग फुल्ली हो चुका है अप्रॉक्स में। 10.3 लाख शेयर्स का बीट किया, 10.7 करोड़ का। QIB बिल्कुल सब्सक्राइब नहीं हुआ, टोटल हुआ 12% का सब्सक्रिप्शन, 12.2 लाख शेयर्स का बीट किया, 12.7 करोड़ का बीट करता हुआ देखने को मिल रहा है डे 1 के सब्सक्रिप्शन में, जो कि कोई खास सब्सक्राइब नहीं हुआ। अगर हम GMP की बात करेंगे तो कंपनी का GMP लगभग 7 रुपीज का ट्रेड कर रहा है, जिसके अकॉर्डिंग 6.7% का लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 111 रुपीज का एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस, 1008 रुपीज का एस्टिमेटेड प्रॉफिट सिंगल लॉट पर मिल सकता है। अगर हम बिजनेस की बात करें तो ज्यादा कुछ बात नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है जो कि कॉटन यॉन्स का, जो कि अलग अलग काउंट्स और वेराइटीज में मैन्युफैक्चरिंग मार्केटिंग में इंगेज है। और अगर हम फाइनेंशियल की बात करेंगे तो देखिए 24 में जो है 232 करोड़ का रेवेन्यू, 6.5 करोड़ का प्रॉफिट है, जो कि और 25 में 256 करोड़ का रेवेन्यू, 8 करोड़ का प्रॉफिट है। फर्स्ट हाफ में 132 करोड़ का रेवेन्यू, 7 करोड़ का प्रॉफिट है। कंपनी का फाइनेंशियल अगर देखिए टॉप लाइन में तो कंपनी का इंक्रीज किया नो डाउट, लेकिन जो बॉटम लाइन है 25 से मार्जिन बहुत ज्यादा हाई देखने को मिल रहा है, बहुत तेजी से इंक्रीज कर रहा है, और ये कंसर्न रेज कर रहा है क्योंकि हाईली कॉम्पिटिटिव फ्रेगमेंटेड सेगमेंट में ऑपरेट हो रहा है। और गाइस, इस कंपनी का कॉम्पिटिटर है अंबिका कॉटन मिल्स, दामोदर इंडस्ट्रीज, राजपलयम इन मिल्स, ये तीनों इसके कॉम्पिटिटर जो कि सेम बिजनेस करता है। अगर हम बात करें आगे, अगर ऑब्जेक्टिव की देखा जाए तो कैप्टिव यूज के लिए 6.1 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट, 4.2 मेगावाट का विंड पावर प्लांट, इन दोनों में फंडिंग सेटअप करने के लिए फंडिंग करना चाहता है, लोन रिपेमेंट करना चाहती है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहता है, इसके लिए IPO लेकर आया है। अगर हम बात करें रेशियोज का तो ROCE 10.7, RONW 9, PAT मार्जिन 5.3, EBITDA मार्जिन 13% का, डेट इक्विटी 0.7 टाइम का, PB है 4.1, PE रेशियो 38.2 टाइम का, प्रोमोटर होल्डिंग रेशियो 47.1% का, मार्केट कैप 415.7 करोड़ का किया जा रहा है। कंपनी का रिसेंट फाइनेंशियल डेटा के अकॉर्डिंग जो प्राइस बैंड रखा गया, बहुत ही ओवरली प्राइस, बहुत ज्यादा एक्सॉर्बिटेंटली, मतलब कि ओवरली प्राइस रखा गया है। IPO का जो प्राइस बैंड है बहुत ही अत्यधिक प्राइस रखा गया है, बहुत ही हेवी प्राइस रखी गई है। अगर हम बात करेंगे इस कंपनी के स्वॉट एनालिसिस करेंगे तो कंपनी स्ट्रेंथ अगर देखिएगा तो टेक्सटाइल्स एंड ट्विस्टेड यॉन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ऑपरेट कर रहा है, प्रोड्यूसिंग और सेक्टर में, जो कि यॉन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर प्रोड्यूसिंग कर रहा है यॉन्स का और रिलेटेड टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स का। यॉन मैन्युफैक्चरिंग जो कि कोर इनपुट है डाउनस्ट्रीम टेक्सटाइल, एप्पल और होम टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए, जो कि स्टेडी डिमांड सपोर्ट कर रही है। प्रोडक्ट जो ऑफर कर रहा है इसमें इंक्लूड है कॉटन एंड ब्लेंडेड यॉन्स का, जो कि बेसिक और स्पेशलाइज्ड दोनों टेक्सटाइल रिक्वायरमेंट्स को कैटर कर रही है। डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो कि सप्लाई चेन लोकलाइजेशन को सपोर्ट करता है, और इंपोर्टेड टेक्सटाइल इंटरमीडिएट्स को ऊपर जो है सो डिपेंडेंस को रिड्यूस करता है। कंपनी जो डोमेस्टिक टेक्सटाइल मिल्स और गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स, इन दोनों को सर्व करने का पोटेंशियल है, जिससे रेवेन्यू बेस को डाइवर्सिफाई कर रही है। वीकनेस की बात करेंगे तो स्केल इसका बहुत ही छोटा है, लार्ज इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल एंड यॉन मैन्युफैक्चरर के कंपैरिजन में। प्रॉफिटेबिलिटी भी सेंसिटिव है, रॉ मटेरियल प्राइस वोलेटिलिटी
को लेकर, स्पेशली कॉटन एंड पॉलीमर फीड स्टॉक्स के ऊपर। और वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव है, रीजन यॉन स्टॉक्स का इन्वेंट्री और टेक्सटाइल बायर से रिसीवेबल्स होने के कारण। और ब्रांड रिकॉग्निशन भी जो लिमिटेड है स्टैब्लिश नेशनल प्लेयर्स के कंपैरिजन में टेक्सटाइल सेक्टर में। और अपॉर्चुनिटीज की बात करेंगे तो टेक्सटाइल एंड एप्पल में के लिए डिमांड ग्रो कर रही है, क्योंकि कंजम्पशन और लाइफस्टाइल चेंज लगातार राइज हो रहा है, चेंजेस आ रहा है इसके द्वारा। वैल्यू एडेड यॉन्स में स्पेशलिटी यॉन्स निश टेक्सटाइल सेगमेंट में भी एक्सपैंड करने का एबिलिटी है, जिससे मार्जिन इंप्रूव कर सके। और कंपनी को जो है ग्लोबल टेक्सटाइल मार्केट्स में भी एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज मिल सकता है, जिससे रेवेन्यू डाइवर्सिफिकेशन को प्रोवाइड कर सकता है। स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप किया गारमेंट प्रोड्यूसर्स, फैशन ब्रांड्स, ओईएम के साथ, जिससे लॉन्ग टर्म सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट्स को सिक्योर करता है। थ्रेट की बात करेंगे तो कंपटीशन इंटेंस है, लार्ज टेक्सटाइल यॉन मैन्युफैक्चरर्स लार्जर इंटीग्रेटेड प्लेयर्स से जो है कंपटीशन बहुत ज्यादा इंटेंस है। रॉ मटेरियल कॉस्ट वोलेटिलिटी के कारण मार्जिन कंप्रेस कर सकता है अगर प्राइस जो इंक्रीज होगा इसको पास डाउन नहीं किया तो। इकोनॉमिक स्लो डाउन अगर होता है टेक्सटाइल एंड एप्पल मार्केट में तो यॉन प्रोडक्ट्स के लिए डिमांड को रिड्यूस कर सकता है। रेगुलेटरी चेंज या इन्वायरमेंटल कॉम्प्लायंस रिक्वायरमेंट्स बहुत ज्यादा होगा, टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड होता है, जिससे कॉस्ट इंक्रीज कर सकता है। पीयर कॉन्टेक्स्ट अगर करेंगे तो लार्ज टेक्सटाइल यॉन मैन्युफैक्चरर से कंपेयर करें तो जो श्रीराम ट्विस्टेक्स जो है ये स्मॉलर है लेकिन मोर स्पेशलाइज्ड है। कॉम्पिटिटिव पोजीशन जो है ना डिपेंड करता है प्रोडक्ट क्वालिटी, कॉस्ट एफिशिएंसी, डिलीवरी रिलायबिलिटी पर, स्किल पर नहीं, क्योंकि छोटा कंपनी है इसके वजह से स्किल पर डिपेंड नहीं करता है। और कंपनी का अगर मिड टियर से कंपेयर करेंगे तो प्राइसिंग, प्रोडक्ट कंसिस्टेंसी, कस्टमर रिलेशनशिप पर compete कर रहा है। सक्सेस भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तभी होगा जब कंसिस्टेंट एग्जीक्यूशन, मार्केट पेनिट्रेशन इंपॉर्टेंट होगा इसके सक्सेस के लिए। तो और इन्वेस्टर के लिए आईपीओ जो है रिप्रेजेंट कर रहा है टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग प्ले टाइड है ब्रॉडर एप्पल एंड टेक्सटाइल डिमांड पर। ग्रोथ पोटेंशियल तभी होगा जब रॉ मटेरियल कॉस्ट मैनेजमेंट होगा, एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी, कॉस्ट कॉम्पिटिटिव पोजीशनिंग पर, क्योंकि क्राउडेड इंडस्ट्री में ऑपरेट हो रहा है इसके वजह से। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो आईपीओ जो है ना ये प्राइसी एंड आईसी आईपीओ, तो इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।